आज का जो टॉपिक है वो रोटेशनल मोशन में जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, ट्रांसलेटरी और रोटेटरी इक्विलिब्रियम जो हमने पढ़ा था, लेटरी एंड रोटेटरी इक्विलिब्रियम, उसका एक क्वेश्चन हमारा एनसीईआरटी का हम आज करेंगे। सबसे बढ़िया क्वेश्चन है, चारों क्वेश्चनों में सबसे अच्छा क्वेश्चन है। एक बार मैं समझा देता हूँ क्वेश्चन। तो क्वेश्चन 7.22 है, एनसीईआरटी का अनसॉल्व्ड क्वेश्चन है। ये एनसीईआरटी का अनसॉल्व्ड क्वेश्चन है। तो पहले मैं क्वेश्चन समझा देता हूँ कि क्वेश्चन में हमें एक्चुअली में क्या निकालना है। ठीक है, तो क्वेश्चन में एक्चुअली एक लैडर दिया हुआ है। ठीक है, बी ए, ठीक है, स्टेप लैडर है बी ए और सी ए। ये बी ए, ये सी ए। ठीक है, एक लैडर हमें दिया हुआ है बी ए और सी ए, और इनकी जो लेंथ दे रखी है वो 1.6 मीटर लॉन्ग दे रखी है, और ये ए पॉइंट पे ऐसे दोनों जो है मतलब जुड़े हुए हैं साथ में। ठीक, एक डी ई रोप है, एक रोप है डी ई एक रस्सी है। ठीक, जिसकी कि जो कि 0.05 मीटर की है। ठीक, वो हमने यहाँ पे लगा दी है। ठीक, ए का जो वजन है 40 kg, एक वेट है जो कि सस्पेंडेड है फ्रॉम अ पॉइंट एफ। यहाँ पे वेट है जिसका वेट कितनी की वैल्यू, वेट की वैल्यू कितनी है 40 kg। ओके बच्चों, सो 40 kg सस्पेंडेड है फ्रॉम अ पॉइंट एफ, 1.2 मीटर फ्रॉम बी अलॉन्ग द लैडर बी ए। ठीक है, तो फ्लोर को फ्रिक्शनलेस बोला गया है और लैडर का वेट को हमें लेना नहीं है। फाइंड द टेंशन इन द रोप, यानी जो रोप है ना, ये डी ई जो रोप है, इसकी टेंशन निकालनी है। तो ऐसे लटका रखा है, तो ऐसे टेंशन का मैं यहाँ पे ये टेंशन को ऐसे दिखा दूंगा। ठीक है, ये टेंशन मेरी हो गई। अब इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो देखो यहाँ पे ये यहाँ लटका हुआ है ना, तो यहाँ पे एक ऐसे लाइन बना दूंगा मैं, और यहाँ पे मैं रिएक्शन दिखा दूंगा मैं। ठीक है, यानी जो जिस जमीन पर ये रखा हुआ है उसका एक नॉर्मल रिएक्शन आएगा पॉइंट बी पर और पॉइंट सी पर। ये तो जमीन पर ही रखा है ना बच्चों, धरती पर ही रखा है ये, तो बी पर एक नॉर्मल रिएक्शन आएगा, और किसकी वजह से, इस वजह से जिस जहाँ पर ये रखा हुआ है, और सी पर आएगा एक। ठीक है, ये एन बी और एन सी ऐसे मैं लिख लूँगा जो है। ठीक है, वेट का मैंने दिखाई दिया। ओके, वेट का मैं दिखा चुका हूँ। अब नॉर्मेशन दिखा दिया, वेट हमने वर्टिकली डाउनवर्ड्स दिखा दिया, वेट में कोई दिक्कत नहीं है। टेंशन भी हमने दिखा दिया। ठीक, क्योंकि टेंशन इसलिए रस्सी से बांधा हुआ है क्योंकि अगर रस्सी से ऐसे नहीं बांधूंगा मैं, यहाँ से रस्सी से नहीं बांधूंगा ऐसे, तो क्या होगा कि ये गिर जाएगा, ऐसे करके गिर जाएगा नीचे, यूं करके गिर जाएगा। तो इसीलिए रस्सी को बांधा है। तो इसकी जो डायरेक्शन हम दिखाएंगे, एक ऐसे दिखाएंगे, एक ऐसे दिखाएंगे, ताकि ये बैलेंस रहे। ठीक, स्ट्रेच्ड होंगी और ये टाइट होंगी, स्ट्रिंग्स होंगी बिल्कुल। ठीक है, लैडर की हाइट हमें दे रखी है ए बी इक्वल टू ए सी, और ये कितना है 1.6 मीटर है। ठीक है, हमें दिया हुआ है। अब मान लो कि यहाँ पे अगर थीटा एंगल लेता हूँ, तो मैथ्स में एक थ्योरम होती है कि दो पैरेलल लाइन अगर हो और यहाँ पर एक लाइन ऐसे उसको काट रही हो, तो ये वाला एंगल थीटा इस एंगल थीटा के इक्वल हो जाता है। तो उस हिसाब से मैं यहाँ पे भी थीटा ले लेता हूँ, ले सकता हूँ, और यहाँ पे भी थीटा ले लिया मैंने। ठीक है, ऐसी इमेजिनरी थीटा ले। अब मुझे थीटा की वैल्यू नहीं पता है, लेकिन फिर भी मैं इसको थीटा ले सकता हूं, ले सकता हूं कि नहीं? ठीक। अब लेंथ ऑफ द रोप डीई हमें दिया हुआ है, डीई की जो वैल्यू है वो भी हमें दी हुई है। पहले ये सब लिख लेना बहुत जरूरी है, तभी हम इसको इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो ये 0.5 मीटर है। ठीक है, वेट कितना सस्पेंडेड है, वेट सस्पेंडेड कितना है 40। ये दिया हुआ है। अब 40 इंटू 9.8 कर देंगे हम। ठीक है, 40 ये दिया हुआ है तो इसको हम 40 जी लिख लेंगे और 40 इंटू 9.8 कर देंगे। ठीक है, देख कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 392 न्यूटन। ठीक है स्टूडेंट, कितना आ जाएगा 392 न्यूटन आ जाएगा।
ठीक है। डिस्टेंस बी एफ की वैल्यू कितनी है, बी एफ की तरह भाई ये बी एफ यहाँ से यहाँ तक है, तो बी एफ की वैल्यू हमें दी हुई है 1.2 मीटर। ठीक है, बी एफ की वैल्यू हमें दे रखी कितनी है, 1.2 मीटर दी हुई है। ओके, और डिस्टेंस कितना दिया है, ए एफ, ए एफ की जो वैल्यू है उसको क्या लिख सकता हूं मैं, ए बी माइनस बी एफ लिख सकता हूं ना, ए बी माइनस बी एफ। तो मेरे को ए एफ की वैल्यू पता चल जाएगी, तो ए एफ आ जाएगा यहाँ पे 1.6 माइनस 1.2 कितना आ जाएगा, 0.4 मीटर आ जाएगा बच्चों। ठीक है, 0.4 मीटर आ जाएगा। अब अगर मैं ये एंगल तो मैंने बता ही दिया कि ये एंगल ए बी सी किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल ए डी ई के इक्वल हो जाएगा। ओके, एंगल ए बी सी एंगल ए डी ई के इक्वल हो जाएगा, और एंगल ए सी बी किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल ए ई डी के। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम लगाएंगे इसमें सबसे पहला जो लगाएंगे वो लगाएंगे ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम। ठीक है, पूरा सिस्टम अभी स्टेबल है, मूव नहीं कर रहा है, तो सबसे पहला हम क्या लगाएंगे, वही दोनों जो थ्योरम हमने पढ़ी है, सबसे पहले हम अप्लाई करेंगे फॉर ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम। ठीक है, और ट्रांसलेटरी में क्या होता था, सिग्मा एफ इक्वल टू 0 होता था। तो दो फोर्सेस ऊपर लग रही हैं, एन बी और एन सी, सॉरी यहाँ पे बी लिखना था बच्चों, गलती से मैंने सी लिख दिया था, एन बी और एन सी ऊपर की तरफ लग रही है, और वेट नीचे की तरफ लग रहा है, यानी कि माइनस वाई कोऑर्डिनेट में है, सो माइनस डब्लू इक्वल टू 0 लिख लूंगा, या इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, एन बी प्लस एन सी इक्वल टू डब्लू। ओके, एन बी प्लस एन सी इक्वल टू डब्लू। ठीक है, ये लिख सकता हूं मैं फॉर ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम। ठीक है बच्चे, इसमें यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, बहुत आसान चल रहा है, स्मूथ चल रहा है, बस कैलकुलेशन थोड़ी इसमें लेंदी है, नहीं तो है आसानी। अब आते हैं कि पॉइंट ए ले लेते हैं फॉर साइड ए बी, ये ए बी है ना, ये ए बी है ना पूरा, इसका पॉइंट ए ले लेते हैं हम, ये पॉइंट ए ले लेते हैं। ठीक, तो यहाँ पे फोर्स कौन सी लग रही है, एन बी। ठीक है, ये पॉइंट ए ले लेते हैं, यहाँ पे हम ले लेंगे एन बी और बी सी डैश, एन बी इंटू बी सी डैश। ठीक है, बी सी डैश मतलब ये पॉइंट जो यहाँ पर है एक्चुअली बच्चों, उसको मैं यहाँ पे दिखा सकता हूँ, क्योंकि मोमेंट ऑफ अ कपल में हमने क्या देखा था, मोमेंट जब कर रहे थे हम, ठीक है, तो हमने देखा था हम पॉइंट को शिफ्ट कर सकते हैं, तो इसको मैंने नया पॉइंट दे दिया बी सी डैश, यानी कि ये पॉइंट मैं यहाँ से शिफ्ट करके यहाँ पर लेकर आ गया मैं। ठीक है, तो अब फिर से वही फॉर्मूला लगाऊंगा मैं, सो टेकिंग मोमेंट ऑफ फोर्स ठीक, अब वही पॉइंट नहीं ले सकते थे, मैं तो लेंथ भी दे रखी थी, क्योंकि बेटा फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना होता है ना, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, लेंथ तो दे रखी थी, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, जब ये ऐसे घूमेगा तो ये ज़्यादा बेटर, ये ज़्यादा बेटर है, क्योंकि रुका हुआ है ना, ये फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया तुम्हारा। ठीक, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया। ठीक, ये ज़्यादा अच्छी पोजीशन है, क्योंकि इससे फिर हम ना आराम से इजीली निकाल सकते हैं। सो फोर्स ए बी, फोर्स अबाउट पॉइंट ए, फॉर साइड ए बी, सो एन बी इंटू बी सी डैश हो गया, इक्वल टू डब्लू इंटू एफ डैश ए डैश हो जाएगा। अब ये एफ डैश ए डैश किधर है, ये एफ डैश ए डैश है तुम्हारा इसमें, ये पॉइंट जो है एफ वाला जो पॉइंट है, इसको यहाँ पे ले लूँगा बच्चों में, तो ये मेरा हो जाएगा, ये वाला पॉइंट जो हो जाएगा ये एफ डैश हो जाएगा, और ये जो पॉइंट है इसको मैं ए डैश ले लूँगा मैं।
ठीक है, यानी कि मैं हर एक पॉइंट पे शिफ्टिंग कर रहा हूँ, मैं अपने हिसाब से, अपनी सुविधा के हिसाब से मैं बस ये पॉइंट, बस ध्यान क्या रखना है कि सीधा होना चाहिए। अब जैसे ये पॉइंट यहाँ है तो यहाँ नहीं ले लोगे आप, सीधा ही लोगे आप इसको, ठीक है। तो एफ वाले पॉइंट को मैंने एफ डैश ले लिया यहाँ पे, और ए वाले पॉइंट को मैंने क्या ले लिया, ए डैश ले लिया, यानी इस पॉइंट को मैंने क्या ले लिया, ए डैश ले लिया, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या आ रहा है भाई, यहाँ पे वेट, जो वेट है वो यहाँ पे लग रहा है किस पॉइंट पे, एफ डैश ए डैश पे लग रहा है, तो इसको मैंने वेट का कंपोनेंट मैंने यहाँ बना लिया, ये मेरा डब्लू इधर हो गया। तो मैं इसको ऐसे ले सकता हूँ, मैं डब्लू इंटू एफ डैश ए डैश प्लस टेंशन फोर्स लग रही थी इंटू ए डैश, ठीक है। टेंशन कहाँ लग रही थी, इधर लग रही थी, ये टेंशन लग रही थी, और ए डैश किधर हो गया, ये टेंशन का कंपोनेंट है ना यहाँ पे, ठीक। और इसको मैंने क्या ले लिया, ए डैश ले लिया, ठीक। तो ये वाला एक, ये पूरी डायरेक्शन हो गई और ये एक डायरेक्शन हो गई, ठीक है। तो टी इंटू ए डैश मैंने इसको ले लिया, ऐसे भी ले सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया। यही मेन चीज दोनों जो बनानी आनी चाहिए, उसके बाद क्वेश्चन तो बिल्कुल ही आसान रह जाता है, क्वेश्चन में कोई ऐसी मुश्किल चीज नहीं है, ठीक। समझ नहीं आ रही, हमने ए डैश क्यों लिया, क्योंकि वो मिड पॉइंट से लग रहा है। हाँ बेटा, और ए के क्योंकि बीच हम में रोटेशन देखेंगे ना, तो यहाँ पे जैसे अब ये ऐसे आ गया तो टेंशन यहाँ पे ले लिया हमने। हम क्या देख रहे हैं हमेशा, फोर्स इनटू लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस देख रहे हैं हम, ठीक है। अब जैसे ये चीज मुझे पता है कि बच्चों को दिक्कत करती है कि सर ये हमें कैसे पता चलेगा कि ये पॉइंट लेने हैं, तो इसके लिए बेटा प्रैक्टिस, और जितने भी आप इस टाइप के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे ना, तो आपको और क्लैरिटी होती जाएगी। जैसे और इसके टाइप के क्वेश्चंस करो आप, तो आपको क्लियर होगा कि कैसे घूमता है ये। एक दो क्वेश्चन में नहीं कोई सिखा पाएगा आपको, ठीक है। बस इतना बता सकते हैं कि ये जो पॉइंट यहाँ पर है, ठीक है, ये पॉइंट यहाँ पर है तो इसको शिफ्ट कर सकता हूँ। इस पर थ्योरम भी है और एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, मैंने करवाया है कि हम अगर पॉइंट शिफ्ट कर दें तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक सिंपल जो चीज़ हमें जो रास्ता दिखा सकती है वो ये दिखा सकती है कि हमें बस फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना है, सीधा सीधा लेना है, 90 का एंगल जहाँ बन रहा हो। तो देखो यहाँ पे भी 90 का एंगल बन रहा है, यहाँ पे भी 90 का एंगल बन रहा है, यहाँ पे भी 90 का एंगल बन रहा है, हर जगह मैंने 90 का एंगल बनाया हुआ है। मतलब ये मेरे को बता रहा है कि यहाँ पे मुझे पॉइंट्स लेने हैं, ठीक है स्टूडेंट। अब हम बच्चों क्या करेंगे, हमारी इक्वेशन बन के तैयार हो गई है, अब यानी हमारे को बस इसमें उसको सॉल्व करना है पूरा हमारा। तो वेट हमने निकाल लिया था, यहाँ पे कितना था, 392 था। तो बच्चे इसको हम लिख सकते हैं एन बी प्लस एन सी इक्वल टू 392, ये लिख लेंगे। और ये भी हमारे पास आई गई। अब हम ध्यान से देखें तो बी सी अपॉन ए बी जो है वो कॉस थीटा के इक्वल है, ठीक है भाई। और ए डैश अपॉन ए डी जो है वो साइन थीटा के इक्वल है। ए डैश अपॉन ए डी जो है वो साइन थीटा के इक्वल है, और बी सी डैश अपॉन ए बी जो है किसके इक्वल है, कॉस थीटा के इक्वल है, ठीक है। अब ये कैसा आया, तो देखो बी सी डैश किधर दिख रहा है, ये बी सी डैश है ना, बी सी डैश है ना। तो कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। और ए बी क्या हो जाएगा तुम्हारा, ए बी क्या हो जाएगा, यहाँ 90 का एंगल बन रहा है ना, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज हो गया ना। तो इस हिसाब से मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ऐसे ही मैं ए डैश अपॉन ए डी भी लिख सकता हूँ, क्योंकि देखो ए डैश ऐसे है, ए डैश तो ऐसे है, ठीक है ना, ऐसे। और ए डी की वैल्यू यहाँ पर है, ये ए डी है कि नहीं, है ना। सो यहाँ पे भी ऐसे लिख सकता हूँ मैं, थीटा, ठीक है। ए डैश यहाँ पर हो गया, ये डी हो गया, और यहाँ पे मेरा टेंशन का कंपोनेंट आ रहा है, तो मेरे को ये निकालना पड़ेगा ये, ठीक है। तो ए डैश अपॉन ए डी साइन थीटा के इक्वल हो गया। अब इससे अपने पास दो वैल्यू आ जाएगी, एक तो हमारे पास आ जाएगी बी सी डैश, इसको बच्चों लिखते रहो स्टेप बाय स्टेप जैसे करवा रहा हूँ, ए बी कॉस थीटा, और ए डैश इक्वल टू ए डी साइन थीटा। ठीक है, तो बी सी डैश इक्वल टू ए बी कॉस थीटा और ए डैश इक्वल टू ए डी साइन थीटा हो जाएगा, ठीक।
अब मैं इसको पुट कर दूंगा, तो यानी एन बी इंटू बी सी डैश में क्या पुट कर दूंगा मैं, ये वैल्यू पुट कर दूंगा, और इसमें ए डैश की वैल्यू मैं ये पुट कर दूंगा मैं, ठीक है, ये ए डैश की वैल्यू मैं पुट कर दूंगा। तो इसको क्या ले सकता हूँ मैं, और ये क्या हो जाएगा, एफ डैश ए कितना है तुम्हारा, एफ डैश ए की वैल्यू 0.125, जो एफ डैश ए है, ठीक, उसकी वैल्यू मुझे मालूम है, तो एफ डैश ए कितना हो गया तुम्हारा 0.125 हो गया, ठीक। तो मैं अब इसको लिख देता हूँ, सो एन बी इंटू, सर एफ डैश ए डैश 0.1 कैसे हो गया? क्यों, ये वैल्यू नहीं बताई थी तुम्हें, ये ए एफ जो है, ये वाला जो ये जो पॉइंट है यहाँ पे एफ, ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट था ना यहाँ पे एफ, और ये एफ डैश जो था, ये किसके इक्वल है, यहाँ से अगर ऐसे लाइन बनाऊंगा तो इसके इक्वल आएगा ना, हाँ सर। इसी के इक्वल आएगा ना। तो एफ डैश ए की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0.125। अब ये क्यों आई 0.125, क्योंकि जो डी एफ डैश है ना, यानी डी एफ डैश जो है ना तुम्हारा, ये वो एफ डैश ए डैश के इक्वल है, यानी डी एफ डैश जो है, ठीक, वो एफ डैश ए डैश के इक्वल है, ठीक, यानी डी एफ डैश जो है ना वो एफ डैश ए डैश के इक्वल है, ठीक है। और वो किसके इक्वल है, हाफ ऑफ डी ए के इक्वल है, यानी ये जो पॉइंट है हाफ ऑफ डी ए के इक्वल है। तो डी ए की वैल्यू तो अपने पास थी 0.25 थी ना, तो 0.25 को अगर 0.25 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 0.125। तो यहां से मैंने निकाल लिया वैल्यू, ठीक है, क्लियर है। तो ये आ जाएगा, तो ये आ जाएगा बच्चे एन बी, क्वेश्चन में दिया है कि जो रूट है वो हाफ उस पे दिया। हाँ हाँ हाँ, पे यहाँ पे पॉइंट, ये तो हमने इमेजिनरी लिया है ना, हाँ ये तो हमने पॉइंट हमने ले रखा है ना, ठीक। डी ई की वैल्यू 0.5 दी हुई है, तो इस पे यहाँ पे पॉइंट पे कितनी हो जाएगी, 0.5 का आधा कितना हो जाएगा, 0.5/2 हो जाएगा, और इसका भी आधा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो उससे मैंने निकाल लिया, क्योंकि डी एफ डैश, ये एफ डैश है यहाँ पे, ठीक है। थोड़ा डायग्राम मेरा बहुत कंजेस्टेड हो गया है, लेकिन शुरू से अगर देखोगे तो समझ में आ जाएगा पूरा, ठीक है। तो ये मैंने ले लिया। अब इसको एन बी इक्वल इंटू ए बी कॉस थीटा कर दिया, ठीक, इक्वल टू डब्लू इंटू 0.125 कर दिया, और प्लस कर दिया टी इंटू ए डी साइन थीटा कर दिया, ठीक है। सो ट्राइंगल डी एफ, एफ डैश की जो वैल्यू है वो कॉस थीटा इक्वल टू डी एफ डैश अपॉन डी एफ है, ठीक है। डी एफ डैश अपॉन डी एफ है, ये भी फॉलो हो रहा है ट्राइंगल डी एफ एफ डैश में। डी एफ एफ डैश कहाँ पर है, ये ट्राइंगल छोटा, यानी ये वाले ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, ये वाले ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, डी एफ एफ डैश की बात कर रहे हैं, ठीक है। सो डी एफ डैश अपॉन डी एफ ले लिया मैंने। अब इसको क्या ले सकता हूँ मैं, इक्वल टू 0.125 अपॉन 0.4, यह आ जाएगा 0.3125। तो कॉस थीटा की जो वैल्यू है यहाँ पे वो हो जाएगी तुम्हारी 0.3125। तो ये लगभग होती है कॉस, यहाँ पे जो थीटा की वैल्यू आएगी फिर आएगी 72.8 डिग्री। कितनी आएगी, 72.8 डिग्री। ओके, सो कॉस थीटा की वैल्यू आ गई तुम्हारी ये। इसी तरीके से साइन थीटा की वैल्यू आएगी भी इतनी सेम, भाई एंगल तो सेम ही है सब में। तो साइन थीटा की तुम्हारी आ जाएगी साइन 72.8 डिग्री जो है वो आ जाएगी 0.9553 के, ठीक। इसी तरीके से बच्चे टैन थीटा जो होगी वो 72.8 डिग्री और वो आ जाएगी 3.2350 के इक्वल, ठीक है। अब सारी वैल्यू आ गई हमारे पास, ठीक है। कॉस थीटा की वैल्यू भी आ गई, साइन थीटा की वैल्यू भी आ गई। तो अब हम इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो हमारा जो फॉर्मूला है वो हो जाएगा एन बी इंटू, अब मैं सीधी वैल्यू डाल रहा हूँ सारी, 1.6 इंटू 0.3125
इक्वल टू 392 इंटू 0.125 प्लस, थोड़ा पेशेंस रख के सॉल्व करोगे तो इजीली ये हो जाएगा क्वेश्चन। बस इसमें कैलकुलेशन थोड़ी सी लेंदी है, नहीं तो 2 स्टेप में यहाँ पे हो जाता है। बस ये आपको बनाना आना चाहिए, बाकी और कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, ठीक है। स्टेप्स थोड़े से लेंदी हो जाते हैं। 0.9553, ठीक है। एंट्रेंस में पूछा जा सकता है, वैल्यूज को थोड़ा वो और चेंज कर देंगे, पूछा जा सकता है क्वेश्चन ये। तो ये हो जाएगा सॉल्व करने पे, डायरेक्टली सॉल्व कर दे रहा हूँ। 0.5 NB इक्वल टू 0.764 T, टेंशन की वैल्यू प्लस 49, ठीक। और इसी तरीके से हम NC को भी ऐसे ले सकते हैं, NC इंटू CC डैश, NC इंटू CC डैश भी ले सकते हैं, NC इंटू CC डैश। ये NC, ये वाला पॉइंट, अभी तो हमने NB लिया था, ये वाला पॉइंट ले लेंगे NC इंटू CC डैश, ठीक है। यहाँ पर भी देखो 90 का एंगल बन रहा है, ठीक है, यहाँ पे बन रहा है 90 का एंगल। तो इस तरीके से मैं यहाँ पे भी ले सकता हूँ। तो NC इंटू CC डैश हो जाएगा, और टेंशन इंटू AA डैश भी हो जाएगा यहाँ पे भी, ठीक। टेंशन इंटू AA डैश इसको भी ले सकते हैं हम। तो टेंशन इधर लग रहा है और AA डैश यहाँ पर भी ले लें, क्योंकि दोनों साइड ही टेंशन है, तो हम ऐसे ही दोनों साइड ले सकते हैं। यानी एक बार हम ये वाला टेंशन ले लेंगे, AA डैश तो फिक्स रहेगा, और एक बार हम ये वाला ले लेंगे, ठीक है। AA डैश तो फिक्स रहेगा, ठीक है। सो ये कर सकते हैं, ठीक। अब CC डैश की जो वैल्यू होगी, एक सेकेंड, वो होगी AC cos थीटा, और AA डैश की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी AE sin थीटा, ठीक। अब इसको भी यहीं पे पुट कर देंगे। तो NC इंटू AC cos थीटा T इंटू AE sin थीटा हो जाएगा। ये हो जाएगा NC इंटू 1.6 इंटू 0.3125 इक्वल टू टेस्ट T इंटू 0.8 इंटू 0.9553, तो हो जाएगा 0.5 NC 0.764 T, ठीक। अब हम ये जो हमारी चौथी इक्वेशन आई है और ये जो हमारी तीसरी इक्वेशन थी, अब यहाँ पे देखो टेंशन हमें कॉमन मिल गया ना, कॉमन मिला कि नहीं मिला। तो अब इसको हम किस में कर सकते हैं, क्योंकि देखो हमारे पास एक इक्वेशन है जो कि बेटा NB प्लस NC इक्वल टू 392 में, ओके। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अगर T की वैल्यू हमने इसमें डाल दी, इसमें वैल्यू पुट कर दी, तो ये सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो अब हम कैसे ले सकते हैं इसको, 0.5 NB, ठीक है, और 0.764 T किसके इक्वल हो जाएगा, इक्वल टू 0.5 NC प्लस 49, ठीक है। तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ 0.5, ये 5 है, NB कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा 0. एक सेकेंड, मैंने, हाँ, सो NB माइनस NC हो जाएगा, डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, और ये कितना हो जाएगा 0.5 इक्वल टू 49, ठीक है। तो इसको हाफ लिख सकता हूँ मैं, ये कितना हो जाएगा, $98 हो जाएगा। और ये क्या लिख सकता हूँ मैं, ठीक। एक इक्वेशन हमारे पास पहले से थी, ये इक्वेशन पहले से थी हमारे पास, NB प्लस NC इक्वल टू 392। तो इसको किसके इक्वल कर देंगे, NB प्लस NC इक्वल टू 392 हो जाएगा। अब आसान हो जाएगा, तो अब इन दोनों को सॉल्व कर सकते हो, ये कट जाएगा यहाँ पे,
ये क्या हो जाएगा 2NB हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 8 9 10 8 9 10 9 18 19 490 हो जाएगा। तो NB की वैल्यू कितनी हो जाएगी 245। न्यूटन, ठीक है। और NB प्लस NC कितना होता है 392, 245 प्लस NC ये आ जाएगा 147। ठीक है, सब कुछ निकाल लिया। अब हमें टेंशन भी निकाल सकते हैं इससे, क्योंकि हमारी जो ये वैल्यू थी 0.5 NC जो था, 0.5 NC किसके इक्वल था 0.764 T के इक्वल था। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ उसको 0.5 इंटू 1.47 T इंटू 0.764। ठीक है, ये कहाँ से ले लिया मैंने, ये तो मेरा NC हो गया, क्योंकि ये इक्वेशन थी ना मेरे पास 0.5 NC। 0.5 NC जो है वो किसके इक्वल थी 0.764 T के इक्वल थी बच्चों। तो मैंने NC की वैल्यू डाल दी है। ठीक है, 147 न्यूटन, ये पॉइंट नहीं है, ये 147 न्यूटन है। ठीक है, कितनी है 147। ठीक, सब कुछ सॉल्व कर लोगे तो टेंशन की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 96.7 न्यूटन के अलग। ठीक, फिर भी कैलकुलेशन जो है घर में मोबाइल पहले खुद करके रफ पे, फिर मोबाइल से करके वो दो बार चेक करोगे। हो सकता है मेरी कैलकुलेशन में कोई एरर हो जाए छोटा सा, लेकिन तरीका बिल्कुल सही बताया मैंने। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, जेई लेवल का क्वेश्चन है ये, जेई में भी पूछा जा सकता है। पहले के पेपरों में थोड़ा ट्विस्ट करके पूछा हुआ है, और CBSE बोर्ड में तो खैर 12th का तो है नहीं ये पोर्शन। तो अगर बोर्ड में या NTA में पूछा जा सकता है, बोर्ड में तो नहीं लेकिन NTA में पूछा जा सकता है, क्योंकि उसमें 11th-12th का दोनों का सिलेबस आता है। तो ये क्वेश्चन आप कर सकते हो, नीट लेवल का भी ये क्वेश्चन बन सकता है अच्छा है। ठीक है, लिख लिया इसको। हाँ सर।